रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन इन इलाकों पर अभी तक रूसी सेना पूरी तरह से अपना कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाई है। डोनबास, लुहांस्क, मेलिटोपोल, मोरियोपोल वो इलाके हैं जिन पर रूसी सेना का कब्जा है, लेकिन डोनबास का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले अवदीव्का रूसी फौज के लिए कड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन डोनबास का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला अवदीव्का रूसी फौज के लिए कड़ी चुनौती बना हुआ है। अवदीव्का डोनबास का इकलौता ऐसा इलाका है जिस पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन इस सब के बीच अब रूसी फौज अवदीव्का पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में लगी हुई है। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक बड़ा बयान दिया है। I want to share a few words about the battlefield situation in Ukraine, where the fighting is incredibly intense in the east, particularly in a city called Avdiivka. It's a city that we've talked about several times before. Unfortunately, we're getting reports from the Ukrainians that the situation is critical, with the Russians continuing to press Ukrainian positions every single day. Avdiivka is at risk of falling into Russian control. In very large part, this is happening because the Ukrainian forces on the ground are running out of artillery ammunition. Russia is sending wave after wave of conscript forces to attack Ukrainian positions, and because Congress has yet to pass the supplemental bill, we've not been able to provide Ukraine with the artillery shells that they desperately need to disrupt these Russian assaults. Now, Russian forces are now reaching Ukrainian trenches actually in Avdiivka, and they're beginning to overwhelm Ukrainian defenses. The cost of inaction by the Congress is stark, and it's being borne on the shoulders of Ukrainian soldiers. आपको बता दें कि अवदीव्का उत्तरी डोनबास से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है और साल 2014 से यूक्रेनी सेना की अवदीव्का पर मजबूत पकड़ है। इसके अलावा यूक्रेनी फौज अवदीव्का से रूसी फौज पर लगातार हमले कर रही है। अवदीव्का में यूक्रेनी फौज ने गहरे बंकर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हर कीमत पर अवदीव्का को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि यूक्रेनी कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की अवदीव्का के लिए कई सैनिकों की कुर्बानियां दे रहे हैं। यहां तक कि अलेक्जेंडर सिर्स्की ने गद्दी संभालते हुए तुरंत अवदीव्का में यूक्रेन की तीसरी असॉल्ट ब्रिगेड को तैनात किया है, जो नियो नाजी एजोव रेजिमेंट से बनी है, और इस ब्रिगेड ने अवदीव्का में कमजोर हो रही 110वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को एक ऑक्सीजन दी है, क्योंकि मैकेनाइज्ड ब्रिगेड रूसी हमलों से काफी कमजोर पड़ रही थी। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक अवदीव्का में अपनी हार को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के रिपोर्टर जूलियन ने 15 फरवरी 2024 को दावा किया था कि यूक्रेनी सेना अवदीव्का से अब बाहर निकल रही है। वहीं रूसी सेना अवदीव्का में तेजी से आगे बढ़ रही है और रूस के झंडे को अवदीव्का के प्रवेश द्वार पर फहराता हुआ देखा जा सकता है।